हेलो बच्चों, मैं आपका डैनियल चाचा एक बार फिर आज आपके साथ। और आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और फिर अपने अपने घरों में सेफ हैं, सुरक्षित हैं और पढ़ाई मन लगा के कर रहे हैं। तो बच्चों, आज कौन सी कहानी सुनेंगे? आज आज मैं आपको एक बड़ी कमाल की चीज़ बताता हूँ जो शायद इन दिनों आपको बहुत ज़रूरत होने वाली है उसकी। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, मुझे उनकी एक लाइन याद है, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। जी हाँ दोस्तों, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। क्या मतलब है इसका? स्टे हंग्री स्टे फूलिश, कैसे रहेंगे हम? मैं इस लाइन को एक कहानी के ऊपर बताता हूँ। एक कहानी, जी हाँ, एक बार फिर एक कहानी। इससे पहले हम इस कहानी को सुने, मैं चाहता हूँ जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और उसके बगल में लगे हुए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली नई कहानियाँ, नई अपडेट्स आप सबको रेगुलर मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो किसी गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकार, मूर्तिकार जो मूर्तियाँ बनाते हैं गांव में। तो वो काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ बनाया करता था। और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। उस मूर्तिकार का एक बेटा था और वो बेटा अपने पिता से बहुत प्यार करता था। जब बेटा बड़ा हुआ तो उसने भी धीरे धीरे अपने पिता के काम को संभालना शुरू किया और उनके साथ लग के मूर्तियाँ बनाना शुरू कर दिया। जी हाँ, और फिर धीरे धीरे समय बीतते गए। दोनों बाप बेटे मूर्तियाँ बनाते थे और बाज़ार में बेच देते थे। जब धीरे धीरे बेटा और बड़ा हुआ तो उसकी मूर्तियाँ वो अपने पापा से भी थोड़ी सी और अच्छी बनाने लगा और फिर लोगों को उसकी मूर्तियाँ पसंद आने लगी। और फिर जैसे जैसे वो मूर्तियाँ बनाता गया वो अपने पापा को दिखाता था, लेकिन उसके पिताजी जो मूर्तिकार था वो हमेशा हर बार कुछ ना कुछ उसमें एक गलती निकाल ही देते थे और उसको बताते थे कि अगले बार इस चीज़ को इससे अच्छा करने की कोशिश करो। वो बेटा बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ सुने, ज़्यादा समझे, उनकी इस सलाह को मानता था और वो दिन रात उस पर काम करता था। जैसे ही वो दूसरी मूर्ति बनाता और बाज़ार में बेचता, फिर उसके पापा उसमें कुछ ना कुछ एक गलती निकाल देते और बोलते, अब की बार जब अगली बार इसको बनाना तो इससे भी बेहतर इसको बनाना। वो लड़का अपने बाप की सलाह सुनता गया और धीरे धीरे वो दिन रात इस पे काम करता गया। जी हाँ, और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो अपने पापा से भी ज़्यादा अच्छी मूर्तियाँ बनाने लगा और लोग बाज़ार में उसकी मूर्तियों की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करने लगे। समय बीतता गया और वो बेहतर से बेहतर मूर्ति बनाते गया। और आज भी उसके पापा जब भी वो मूर्ति बनाता तो वो एक ना एक गलती उसमें निकाल ही देते और बोलते, अगली बार इसको इससे भी ज़्यादा अच्छे करने की कोशिश करो या इससे भी बेहतर बनाने की कोशिश करो। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसकी मूर्तियाँ बहुत फेमस होती गई मार्केट में। लोग उसकी मूर्तियों की काफ़ी तारीफ़ें करते थे। जी हाँ, और फिर समय ऐसा आया कि अब उसकी मूर्तियाँ बहुत ही ऊंचे दामों पे बिकती थी और उसके पापा की बनाई हुई मूर्तियाँ उसी रेट में बिकती थी जो पहले बिकती थी। और वो उसका बेटा इतनी अच्छी मूर्तियाँ बनाने लगा कि लोग दूर दूर से उसकी मूर्तियाँ खरीदने आते थे। लेकिन याद रखना, उसके पापा हर मूर्ति में एक एक गलती निकाल ही दिया करते थे और उसे बोलते थे कि बहुत अच्छा बनाया, लेकिन अगली बार इस चीज़ को इससे भी अच्छा बनाओ। समय ऐसा आया जब बेटे को ये सारी बातें बहुत अजीब लगने लगी और अच्छी नहीं लगती थी। जब भी उसके पापा बोलते कि इस चीज़ को और अच्छी बनाओ, लेकिन लोग उसकी मूर्तियों की काफ़ी तारीफ़ें करते थे, तो वो बहुत इरिटेट होने लगा। वो अपने पापा से बहुत परेशान हो गया और उसने एक दिन जवाब दे दिया, पापा आपको पता है मेरी मूर्तियाँ आपसे ज़्यादा अच्छे दामों में बिकती हैं। जी हाँ, और फिर लोग मेरी मूर्तियों की काफ़ी तारीफ़ें करते हैं
और उसके पापा बहुत उदास हुए जिस दिन उसने ऐसा जवाब दिया। लेकिन फिर भी वो बेटा अपने पापा की बात मानते गया और करते गया। एक समय ऐसा आया जब वो काफ़ी परेशान हो गया। पापा हमेशा उसकी गलतियां निकालते थे कि नहीं, अगली बार इसको इससे भी अच्छा करो। एक दिन उसने उनकी सलाह मानना बंद कर दी। जी हाँ, उसके लाइफ की सबसे बड़ी गलती। जिस दिन उसने अपने पापा की सलाह मानना बंद कर दी और वो अपने पापा से अलग हो गया, एक अलग दुकान खोला, एक अलग मूर्ति की दुकान खोलकर अलग सब कुछ अलग कर लिया अपने पापा से। सब कुछ ठीक चल रहा था शुरू में, कुछ महीने साल भर अच्छे रहे, ठीक चले। लेकिन फिर समय आया जब लोग उसकी मूर्तियों की तारीफ करना बंद कर दी। उसके मूर्तियों की डिमांड कम हो गई। लोग उसकी मूर्तियां खरीदना कम कर दिए। वो काफ़ी परेशान हो गया और काफ़ी हैरान था। काफ़ी दिन बाद वो अपने पापा के पास एक दिन फिर गया और अपने पापा से पूछा, पापा ऐसा क्या हुआ कि लोग मेरी मूर्तियां खरीदना बंद कर दी? और वो सारी चीज़ें जो एक साल में उसके साथ हुई वो उन सबको बताने लगा। और उसके पापा सब कुछ धीरे धीरे बस चुपचाप सुन रहे थे, क्योंकि उसके पापा को ऐसा लगता था कि उसके पापा को ये चीज़ें पहले से पता था कि इसके साथ ये होगा। और उसके बेटे को भी यही लगा कि पापा को शायद सब कुछ ऑलरेडी पता है कि ये सब होगा। उसने बीच में रुक कर पूछा, पापा क्या आप ऐसी चीज़ जानते थे कि मेरे साथ ऐसा होगा? पिता ने उत्तर दिया, हाँ। तो वो काफ़ी गुस्से में बोला, फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पापा बोले, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। जब मैं तुम्हें हर बार बताता था कि इस चीज़ को बेहतर करो, बेहतर करो, लोग तभी तुम्हारी मूर्तियां पसंद करते थे। जिस दिन से तुमने मेरी सलाह मानना बंद कर दी, तुम खुद पे सेटिस्फाई हो गए कि अब तो मैं बहुत अच्छी मूर्ति बनाता हूँ, लोग मेरी मूर्तियों को बहुत खरीदते हैं, बहुत डिमांड में। तुमने अपने आप को बेहतर बनाना कम कर दिया। उस दिन से तुम्हारी सेल रुक गई। उस दिन से लोग तुम्हारी मूर्तियों की तारीफ करना बंद कर दिए। आशा करता हूँ आप इस चीज़ को समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। वो बेटा अपने पापा से परेशान होकर पूछा, पापा अब मैं क्या करूं? पापा ने उसे बहुत ही सरल भाषा में समझाया, अपने आप को कभी सेटिस्फाई मत करो। तुम जो भी कर रहे हो, आप आज जो भी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कभी उस चीज़ पे सेटिस्फाई होकर रुक मत जाना कि अब तो मुझे सब कुछ आता है, अब मैं अपने क्लास में बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ने लगा हूँ। नहीं दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने इसीलिए कहा था, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। भूख, सीखने की भूख आप में कभी मरनी नहीं चाहिए। कोई आपको समझाए तो उसको अपने आप को ये साबित करके, अरे मुझे तो सब आता है, ऐसा बोलकर आप उससे कभी कतराए नहीं या फिर उससे दूर नहीं भागे। कोई अगर आपको सीख देता है तो उसको सुनिए, उस पर ध्यान लगाइए कि वो क्यों कह रहे हैं। बाप ने अपने बेटे से कहा, जा हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने में, कभी भी अपने आप को रोकना नहीं कि अब तो मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ, बिल्कुल नहीं। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। आशा करता हूँ आप इस कहानी से ज़रूर कुछ सीखे होंगे। अपने आप को कभी रोकना नहीं दोस्तों। हमारे माँ बाप हमें कुछ ना कुछ हमेशा बोलते रहते हैं, ऐसे करो वैसे करो, और एक दिन ऐसा समय आता है हम लोगों को ये दिखाने लगते हैं कि अब तो मुझे सब कुछ आता है, ये मुझे क्या सिखाएंगे और ये मुझे क्या सिखाएंगे। हम ऐसा बोलना जिस दिन शुरू कर देंगे, उस दिन हमारी ज़िंदगी में हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। बेटे ने पापा से पूछा, पापा आपने इतना सब कुछ जानते हो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पापा ने फिर बोला, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। जी हाँ, पापा ने उसको समझाया कि जिस दौर से आज तुम गुजर रहे हो, मैं भी इससे गुजर चुका हूँ।
जी हाँ, कभी भी, जैसा कि मैंने पहले बोला, सेटिस्फाई नहीं होना, अपनी भूख को मरने नहीं देखना, अपनी सीखने की क्षमता को रोकना नहीं। जिस दिन हमने ये कहना शुरू कर दिया मुझे तो सब आता है, या फिर ये मुझे क्यों सिखा रहे हैं, या फिर ये मुझे क्यों सिखा रहा है, मुझे तो इतना सब कुछ आता है, मुझे इतना अच्छा आता है, बेटा हम सिर्फ बेटे ही रहेंगे। हमारे पूर्वज, हमारे दादा, हमारे हमसे बड़े जितने भी हैं, वो सब कुछ अपनी लड़ाई लड़ के आज वहाँ पे पहुँचे। उनका एक्सपीरियंस हमसे कहीं ज़्यादा है। वो हमें कभी गलत नहीं सिखा सकते, वो हमेशा आपकी भलाई के लिए आपको सीख देंगे। उनकी बात सुनो, मानो, आगे बढ़ो। और ये लाइन हमेशा याद रखना है, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। कोई कुछ सिखाता है उसे सुनिए और समझिए, कतराइए नहीं, या फिर अपने आप को इतना वो मत समझिए कि मुझे सब आ गया, मुझे अब सीखने की ज़रूरत नहीं। आगे बढ़िए। आशा करता हूँ आपको इस कहानी से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ, हर बार की तरह अपने अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, माँ बाप के साथ रहिए, सही सलामत रहिए। तब तक के लिए अगले हफ्ते एक बार फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए खाइए, खेलिए, कूदिए, पढ़िए और आज़ाद रहिए।